गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा था पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के की जो प्रॉपर्टीज़ थी। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो टाइप के थे, एक जो है साइड के बेसिस पे था और एक एंगल के बेसिस पे था। जो हम लोगों में था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल थे, उसमें हम लोगों ने स्केलन ट्रायंगल देख लिया था, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल देख लिया था, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल देख लिया था और राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया था। ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हम लोगों ने देखा उसमें जो है उसकी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज़ भी देख लिया था हम लोगों ने कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अब उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्री के में क्वाड्रिलेटरल की तरफ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल में 3 साइड्स थे, 3 एंगल थी। और ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है, इसमें देखिए जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया गया है, इसमें 4 साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं और इसमें 4 एंगल भी होते हैं। क्या होते हैं? 4 एंगल भी होते हैं। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में कोई ज़रूरी नहीं कि ये 90 डिग्री का ही हो, डिफरेंट मतलब कि इनका एंगल डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें 4 साइड होते हैं और 4 एंगल होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल का कोई ज़रूरी नहीं कि चारों साइड्स इक्वल हों या अनइक्वल हों, ये तो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, चतुर्भुज होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़, अगर हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं, 4 साइड्स। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 साइड्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स। ठीक है। वर्टेक्स जिसको हम लोग कॉर्नर भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कॉर्नर क्या होते हैं, जैसे ये कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर हुआ, ये कॉर्नर हुआ, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। इस कॉर्नर को ही हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हैं। इनको अगर अभी से आप ध्यान में रखेंगे तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी कि जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि वर्टेक्स के बारे में बताया जाएगा कि हाँ इसके वर्टेक्स ये हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो बेसिक एलिमेंट्स इसको आप लोग समझते चलिए। ठीक है। और जो बेसिक चीज़ें हैं इसको आप देखते हुए चलिए। अब इसके आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट एडेड टू 360 डिग्री। मतलब कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये अंदर के जो एंगल्स होते हैं इनको ऐड करके ये 360 डिग्री का होता है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमें कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल होते हैं, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स।
and the addition of all the interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। मतलब कि इस एंगल का इस एंगल का इस एंगल का और इस एंगल का एडिशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। इसका शेप जो है, क्वाड्रिलेटरल का शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कि जो है रेक्टेंगल के शेप में हो सकता है स्क्वायर के शेप में हो सकता है रैम्बस के शेप में हो सकता है पैरेललोग्राम के शेप में किसी भी शेप में ये हो सकता है ये ट्रेपीजियम के शेप में हो सकता है काइट के शेप में हो। तो हम लोग इसके आगे क्वाड्रिलेटरल में जो इसके आगे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि कुछ लिमिटेड केवल अभी इसमें हम 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं जो आपके सिलेबस में है, उसको केवल हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और भी होते हैं तो जो है चीज़ें इसमें प्रॉपर्टीज़ में और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जो आपके समझ में आ जाए, जो आपके लेवल तक की चीज़ें हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शेप इस टाइप का होता है। ठीक है, ये टाइप होते हैं रेक्टेंगल में। हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में हम ये कह सकते हैं कि ऑल एंगल्स नाइन्टी डिग्री। इसमें जो सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स opposite sides are parallel and equal। इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये गलत हो गया था, इनके अपोजिट साइड्स मतलब कि इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो ये जो इसके अपोजिट ये है, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और जो है इक्वल भी होते हैं। पैरेलल मतलब होता है कि कहीं भी इनकी दूरी एक दूसरे के जो है ये बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल की बात ये हो रही है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल मतलब कि ये जितना भी आगे दूर जाएगा, यहाँ से आगे, तो ये इनके बीच में जो दूरी रहेगी वो सेम ही रहेगी, इसी को पैरेलल बोलते हैं। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड्स, ये इसके पैरेलल एंड इक्वल होगा और ये इसके पैरेलल एंड इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़। हम भी कह सकते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो है इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। इसका अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ए रेक्टेंगल इज ए 4 साइडेड शेप। हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए रेक्टेंगल इज ए 4 साइडेड शेप वेयर एवरी एंगल इज राइट एंगल। ठीक है,
इसमें एक रेक्टेंगल इज ए 4 साइडेड शेप। ये एक रेक्टेंगल जो होता है 4 साइडेड शेप होता है, मतलब कि 1 2 3 4 साइडेड शेप होता है। वेयर एवरी एंगल इज राइट एंगल, जिसमें कि हर एक एंगल जो है, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये राइट एंगल होता है, जो कि होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम इसको एक रेक्टेंगल को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल इज ए 4 साइडेड शेप। 4 साइडेड शेप वेयर एवरी एंगल, जो जिसमें कि हर एक एंगल जो है वो आपका इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री का होता है। हर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आपका है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, जिसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। पैरेलल मतलब हमने बता दिया कि ये और ये लाइन के बीच की दूरी हर एक जगह सेम होती है। आगे जितना भी दूर जाएंगे, ठीक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस साइड से इस साइड्स के बीच की दूरी यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं हम। एवरी एंगल इज राइट एंगल, और उसमें क्या होता है कि पैरेलल होता है एंड इक्वल होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये आपका होता है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें हम केवल जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी हम इसके एरिया और पैरामीटर पर नहीं जा रहे हैं। एरिया और पैरामीटर जो इसमें आता है बेसिकली जो है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का आता है, तो इसको जो है हम बाद में अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अब दूसरा नंबर आता है स्क्वायर का। स्क्वायर इस शेप में होते हैं। ठीक है, स्क्वायर को अगर हम डिफाइन करें, कह सकते हैं कि ये स्क्वायर इज 4 साइडेड शेप, इज 4 साइडेड शेप। ये भी 4 साइडेड शेप होता है। 1 2 3 4 4 साइडेड शेप होते हैं। ठीक है, where every angle and sides are equal, where every angle and sides are equal। ठीक, इसमें जो है अगर हम स्क्वायर को देखें कि स्क्वायर इज 4 साइडेड शेप होते हैं। ये भी 4 साइडेड शेप होते हैं। 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4 साइडेड शेप होते हैं। वेयर एवरी एंगल, जहाँ की हर एक एंगल, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल, जिसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं, वो जो है एंड साइड्स आर इक्वल। इसके एंगल और साइड्स, साइड्स मीन्स ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये चारों एंगल और साइड जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको हम अगर प्रिसाइज में वे में देखें, कह सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसमें हम कह सकते हैं कि हर एक एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। जब इस तरह से इसका जो है एंगल को डिनोट किया जाए, इस तरह से एंगल को डिनोट किया जाए जो कोने में होता है, तो उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का होता है ये। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है स्क्वायर में। इसमें दूसरा नंबर ये है कि ऑल
साइड्स आर इक्वल। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सारे साइड्स, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड्स जो हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, हम साइड्स को यस से डिनोट कर देते हैं। यस 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 यस, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, तो ये आपका रहा साइड। जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर के सारे साइड्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होते हैं। इसमें अगला पॉइंट है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स, ये इसके अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल मीन्स बता दिए कि चाहे यहाँ से हम दूरी नाप लें यहाँ की, चाहे यहाँ से यहाँ की दूरी नाप लें, कहीं से भी जो है दूरी नाप लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो सेम ही होती है, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो इनके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो स्क्वायर होते हैं इनके अपोजिट साइड्स, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इस चीज़ को हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। स्क्वायर किसको बोलते हैं? ये स्क्वायर इज 4 साइडेड शेप। ये स्क्वायर जो होता है 4 साइडेड शेप होता है। 1 2 3 4, 4 साइड होते हैं इसमें। वेयर एवरी एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, जिसमें कि सारे एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों एंगल बराबर होते हैं। और ये चारों साइड्स 1 2 3 4, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये यस है, लेंथ है इसकी, तो ये भी, इसकी भी लेंथ यस होगी, इसकी भी लेंथ यस होगी, इसकी भी लेंथ यस ही होगी। ठीक है, जैसे कि हम कर दें ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसमें चारों साइड्स जो है इक्वल होते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स, ये चारों साइड्स बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें कि अपोजिट साइड्स, ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है। ठीक है, ये आपका रहा स्क्वायर। ये रेक्टेंगल स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी पे जो है आपका एरिया आएगा, पैरीमीटर आएगा, बेसिकली इसी पे अभी छोटे क्लासेस में पूछा जाता है, और नहीं तो फिर सारे पे आता है क्वेश्चन। रेम्बस पे भी आता है, पैरेललोग्राम पे भी आता है, और ट्रेपेजियम पे, काइट पे, सारे पे क्वेश्चन आता है आगे चल के। तो बहरहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, तो फिर इसको समझने में आसानी होगी। अगला हमारा नंबर है रैम्बस का। रैम्बस का जो है फिगर मोस्टली इस शेप में होता है। हमें कह सकते हैं कि जो रैम्बस होता है इसको अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि ये रैम्बस इज ए 4 साइडेड शेप। फोर साइडेड शेप होता है ये भी। ठीक है, और where all sides have equal length, where all sides have equal length। ठीक है, हमें कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि ये रैम्बस इज ए 4 साइडेड शेप।
ये 4 साइडेड शेप होता है, 1 2 3 4 4 साइडेड शेप है। वेयर ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ्स, जिसमें कि सारे साइड्स, ये साइड्स, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड बराबर हैं। हम इसको यस से डिनोट करते हैं कि ये यस, ये यस और ये यस, चारों यस इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये रहम्बस होता है। रहम्बस का इस तरह का शेप होता है। और इसको अगर हम इन शॉर्ट डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि सारे साइड्स एक जो है वो इक्वल होते हैं। रहम्बस हम लोग देख रहे हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसमें जो है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, मतलब कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। पैरेलल हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है। इसमें और स्क्वायर में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस आगे देख लेते हैं। क्योंकि इसमें चारों साइड्स इक्वल थे, इसमें भी चारों साइड्स इक्वल हैं। अपोजिट साइड पैरेलल इसमें भी थे, इसमें भी हैं, लेकिन एक अंतर है। इसमें क्या अंतर है? इसमें देखिए, इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, जबकि इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगला इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। किसके? रहम्बस के। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमने जो एंगल बनाया है ये गोल सा बनाया है, कर्व में बनाया है। इसमें भी कर्व में, इसमें भी कर्व में, लेकिन इसमें कर्व में नहीं बनाया हमने, ये कोना बना दिया है। तो अगर ये कोना टाइप बनता है तो इसका मतलब कि ये 90 डिग्री का होता है। और अगर ये गोल सा बनता है तो इसका मतलब कि ये 90 डिग्री का नहीं होता है। 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, 90 डिग्री से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब कि ये एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। तो हम लोगों ने रहम्बस में क्या देखा कि रहम्बस इज़ ए 4 साइडेड शेप। रहम्बस भी चार साइड होते हैं, 4 साइड के शेप होते हैं ये। वेयर ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ, जिसमें सारे साइड्स तो बराबर होते हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, मतलब चारों साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसमें जो इंसर्ट देखते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सारे साइड तो बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जैसे इसके अपोजिट ये है तो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसके अपोजिट ये है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है, लेकिन ये एंगल इसके बराबर नहीं होता है। इनके अपोजिट एंगल्स, मतलब कि ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये इनके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपका रहा रहम्बस। रहम्बस का जो शेप जो है दिमाग में बिठा लीजिए। इसकी जो प्रॉपर्टीज है इन शार्ट हमने बहुत ही शार्ट में लिखा है, आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसको एक बार अपने जो है देख के ही, वीडियो है ही, इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा पूरा, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मतलब कि लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये आगे काम आएगा। दिमाग में भी बिठा लेना है इसको। ठीक है, ये आपका रहा रहम्बस। अब अगला आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शेप इस टाइप का होता है। ठीक, अब देख लेते हैं पैरेललोग्राम की खासियत क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं।
जो पैरेललोग्राम होते हैं इसमें जो है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें हम कह सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। दूसरा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, मतलब कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब पैरेलल मतलब कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके बराबर है, पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स इसके इक्विवेलेंट है। जैसे अगर ये जो है 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और लास्ट इसमें है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आर इक्वल मतलब कि ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है। ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है। तो ये आपका रहा पैरेललोग्राम। एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम का शेप इस टाइप का होता है। ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इनके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं कि ये इसके पैरेलल होता है, पैरेलल हम बता ही चुके हैं, और ये इसके पैरेलल होता है। ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसके बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होता है। ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है। ये आपका रहा पैरेललोग्राम। ठीक। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों ने देख लिया कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रैम्बस, पैरेललोग्राम। ठीक है। और अगला हमारा आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का शेप इस टाइप का होता है। ठीक है। तो ट्रेपीजियम आप इसको देख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ट्रेपीजियम होता क्या है। इसको अगर हम लोग यूके में, मतलब इसमें यूके में इसको इस स्पेलिंग से जाना जाता है, ट्रेपीजियम ऐसे लिखा जाता है यूके में। ठीक है। ट्रेपीजियम, इसको हम कह सकते हैं कि 2 साइड्स पैरेलल। टू साइड्स पैरेलल मतलब कि ये जो है इसके पैरेलल होता है। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी यही है कि आपका ये साइड इसके पैरेलल होता है, कोई भी साइड, मतलब कि ये इस तरह का शेप भी हो सकता था, इस तरह का भी शेप हो सकता है, मतलब कि ये ऐसे घूम जाए ऐसे, तो ट्रेपीजियम ऐसे भी बन सकता है। तो इसमें 2 साइड्स पैरेलल होते हैं कि मतलब कि ये इसके पैरेलल होता है। ठीक है। पैरेलल होता है। तो ये आपका रहा ट्रेपीजियम। यूके में इसको ट्रेपीजियम के नाम से जाना था, मतलब इस स्पेलिंग से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये आपका रहा ट्रेपीजियम। इस पे भी क्वेश्चन उठते हैं। फिर जैसे इसका अगर ये जो हमने बाइफरगेट कर दिया इसको 90 डिग्री, ये अगर जो है इसमें हम लोग एटीट्यूड डाल दिया है जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, तो इस तरह से इसको हम डिनोट कर सकते हैं कि ये आपका रहा ट्रेपीजियम, 2 साइड्स पैरेलल। ठीक है। और लास्ट में हमारा आता है काइट। काइट का शेप इस तरह का होता है और इसको हम लोग बोलते हैं
अगर कह सकते हैं एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल, इससे क्या मतलब हुआ? एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल। एडजेसेंट, सबसे पहले कि ADJCENT एडजेसेंट पैरेललोग्राम, इसमें जो है होते क्या हैं ज्योमेट्री में, ये देख लीजिए कि जैसे कि ये लाइन इससे लगी हुई है, यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, ये लाइन इससे लगी हुई है और ये लाइन इससे कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है, इस जो है वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स। ये इससे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। यहाँ से कनेक्टेड है, इस वर्टेक्स से कनेक्टेड है, वर्टेक्स हम बता चुके हैं, तो इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। कह रहा है एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा काइट है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, इतना जो है दिमाग में बिठा लीजिए कि एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल, ठीक है। तो ये आपका रहा काइट, मतलब ये काइट का शेप है। ये क्वाड्रेटल में हम लोगों ने देख लिया, क्या देखा कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख लीजिए। पहले हमने क्या देखा? पहला हमने देखा रेक्टेंगल, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? स्क्वायर, तीसरा हम लोगों ने क्या देखा? रेम्बस, चौथा हम लोगों ने क्या देखा? पैरेललोग्राम, पांचवा हम लोगों ने क्या देखा? ट्रेपेजियम, और छठा हम लोगों ने क्या देखा? काइट। ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर हम लोगों ने देख लिया, जिसमें रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रेम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, तो और काइट है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन दोनों लेक्चर्स में आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए ज़रूरी था वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसमें जो है स्टार्ट आप लोग वहाँ से करेंगे जो पिछले लेक्चर में था कि पॉइंट क्या होता है और रेज क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, और फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तीन है उसमें, तीनों को जो है आप लोगों को लर्न करना है, समझना है उसको। और जो आज का लेक्चर है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल, कि क्वाड्रेटल क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। हमने 6 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये आपके कंठस्थ होना चाहिए, मतलब दिमाग में इसको बिठा लेना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, समझ लीजिए इसको। अब देखिए दोनों जो है बेसिक लेक्चर मिला के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ज्योमेट्री का है, जिसमें आप लोगों को करना है जो है रिक्वायरमेंट, होमवर्क जो करना है उसको आप लोग देख लीजिए। रिक्वायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट, सबसे पहले है कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसका शेप बनाना है, और जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ
एंगल पूरा उसको लिखना है। कह सकते हैं properties of, write down the properties of triangle on the basis of sides and angle with shape। ठीक है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल विथ शेप। मतलब कि जो आप लोगों को दोनों चीज़ें बताई गई है ना, कि जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और एंगल, तो दोनों का शेप बनाना है, अलग अलग लिखना है जैसे हमने समझाया था, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। और दूसरा फॉर्म, कह सकते हैं मेक फॉर्म द शेप of quadrilaterals and write down their properties। ठीक है, फिर से क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं कि आप लोगों को करना है और आप लोगों को दिखाना भी है। जो है इसका वीडियो शॉट लेके, फ़ोटो खींच के वीडियो शॉट लेके हमारे व्हाट्सएप पे इसको करना भी है, और गार्जियन से भी हम बात करेंगे। तो इसमें जो पहला रिक्वायरमेंट है वो ये है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल विथ शेप। मतलब कि जो आप लोगों को बताया गया है कि ट्रायंगल के जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में जितने भी ट्रायंगल थे, जैसे कि स्केलन था, आइसोसेल्स था, इक्विलैटरल, तो उसका शेप बनाना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि मतलब कि इसके कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल होते हैं, एंगल का एडिशन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, जैसे एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारा का सारा अलग अलग जैसे हमने दिखाया है वैसे अच्छे से इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है। दूसरे का आंसर, फॉर्म द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स जो चतुर्भुज होते हैं, जैसे कि आपका रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, रैम्बस हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, ट्रेपीजियम हुआ, काइट हुआ, एंड राइट डाउन देयर प्रॉपर्टी, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको लिखनी है। जो हमने लिखवाया है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। ये आप लोगों को करना है, ये दिखाना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा भाग, जो कि बेसिकली क्लास 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, जो है इनके लिए ज़रूरी है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग करके दिखाइएगा। मतलब कि अगर नहीं कर रहे हैं तो गार्जियन से बात होगी कि आप लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन काम नहीं करते, इसलिए आपको ये दिखाना है। कैसे दिखाना है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा,
और कॉपी में लिख के जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब फ़ोटो खींच लीजिए पूरा, जो जो पूरा किए हैं उसका फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप में हमारे नंबर पर भेज देंगे। सबका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे जो जो लोग भेजेंगे वो तो नोट ही हो जाए, मतलब कि वो तो आइडेंटिफाई हो ही जाएगा, तो हम उसको देख लेंगे। जिसका नहीं आएगा उसके गार्जियन से हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।